हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 6 तक में जो है 89 तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 में जो टीजीटी में यूपी टीजीटी में पूछे गए थे वो कंप्लीट किए थे। आज हम 89 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये जो है बेस्ट मेथड से हम करेंगे, कैसे ट्रिक जो बेस्ट अप्लाई हो सकती है इसके लिए उस ट्रिक से हम करेंगे। तो इसको आप देखिए, आज हमारा जो 80 क्वेश्चन है वो 80th क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एग्जामिनेशन। तो ए है, ए के मान लीजिए फेल होने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी 0.20 और कह रहे हैं बी की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है फेल होने की वो दे रखी है आपको 0.30। कह रहे हैं देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी फेल्स, या तो ए और या तो बी फेल्स हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है हमारा ए प्लस बी और माइनस हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो पी ए या पी बी और माइनस कर देते हैं पी इंटरसेक्शन बी। वैसे आप जनरली भी याद कर सकते हैं कि अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी की जो हमसे दे रखी है फेल होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें और हमसे कह रहा है कोई भी एक फेल हो जाए, तो यानी दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, हमसे दोनों की प्रोबेबिलिटी हम सब्सट्रैक्ट कर दें जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 0.20 आप ही कर दीजिए और 0.30 के दीजिए। ये तो हैं दोनों, जब ये फेल हो जाए और ये फेल हो जाए। अब ये तो दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई इसमें, लेकिन हमसे पूछिए या तो ए फेल हो जाए या बी फेल हो जाए, तो दोनों के साथ होने की फेल होने की प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे 0.20 हो जाएगा इंटू 0.30 की बात करें तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका ये 50 और माइनस 2 3 जा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा 600 हो जाएगा और 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 50 में से जब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो क्या कह रहा है ये भैया, कह रहा है ना ग्रुप, या इसे हम इसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से कर लेते हैं। हमसे कह रहा है टोटल 300 हमारे पास पीपल हैं, जिसमें से कह रहा है आपका कि 150 स्पीक हिंदी, तो हिंदी के लिए एज बना लेते हैं 150 स्पीक कर रहे हैं हिंदी, और जो 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 स्पीक इंग्लिश कर रहे हैं। और हमसे कह रहे हैं दोनों के या जो दोनों बोलते हैं लैंग्वेज उनकी वो हमें बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। तो आप यहाँ से देखिए 200 और 150 अगर हम जोड़ दें तो 200 प्लस 150 आपका 350 आ गया, यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट तो 300 थे, यानी कि हमारे पास 50 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए। तो 50 स्टूडेंट कहाँ से है, वो हमने 2 बार काउंट कर लिए, जो कि हमने हिंदी में भी काउंट कर लिए इंग्लिश में भी, यानी कि ये 50 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दोनों लैंग्वेज हमारी बोल रहे थे। जो इन दोनों का डिफरेंस है तो हमारे 50 स्टूडेंट आंसर हो जाएगा इसका। 82 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो 82 क्वेश्चन कह रहे हैं ना ट्राइंगल ए बी सी बी इक्वल टू 5 ए इक्वल टू 2 और हमारा साइन ए इक्वल टू 3/7 दे रखा है। तो आप यहाँ पर जरा ये देखिए खाली कि हमको ए दे रखा है आपका, सॉरी ए नहीं, हमको बी दे रखा है 5 और ए इक्वल टू 2 दे रखा है और साइन ए दे रखा है 3/7। ठीक है, तो जरा सा ये हमें सोचने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पर इसमें साइन रूल लगाएं तो साइन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू होता है आपका साइन बी अपॉन बी। तो आप अप्लाई कर दीजिए इसमें साइन ए, ये आपका 3/7 हो जाएगा अपॉन ए करें 2 तो 2/1 तो 1/2 2 नीचे ही आ जाएगा हमारा। और अगर साइन ए अपॉन ए यहाँ पर 2 आ जाएगा और इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, तो साइन बी तो हमें पता नहीं है तो हम साइन बी लिख लेते हैं, अपॉन बी की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ से। अब आप जरा देखें तो साइन बी ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14। आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट आपका 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे आप 0 बढ़ाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा और फिर पॉइंट फिर 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे 14 98 से 14 7 98 होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1.0 से 1 से बड़ी आ रही है, जबकि साइन में कोई वैल्यू क्या पॉसिबल है जो 1 से बड़ी हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -1 से +1 तक ही वेरी कर पाता है साइन। तो अब ये हमारी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो नो ट्राइंगल पॉसिबल। ठीक है, तो नो ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा इसका आंसर। 83rd क्वेश्चन देख लीजिए हमसे क्या कह रहा है, तो 83rd भैया क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि इफ फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन दे रखा है हमको। ठीक है, तो मीन डेविएशन दे रखा है, तो मीन डेविएशन भैया इन्हें दे रखा है 12, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। ठीक है,
तो अब बात कर लें इसकी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन तो हम यहाँ से कहते हैं कि 4 बाई मीन डेविएशन, 4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू 3 बाई टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो 4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, तो 4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन 12 दे रखा है, और 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक्स मान लें तो 3 4 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और देखने वाली है, यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 4 नहीं दे रखा था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, 4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मीन डेविएशन इक्वल टू 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4 ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि d/dx भैया निकालना है हमको। क्या निकालना है कि tan ऑफ कॉस दे रखा है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। अब देखिए आप जरा इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं आप tan है, तो इस कॉस इनवर्स को भी हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप कॉस को जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिख रहे होंगे यहाँ पर, तो आप लिख रहे होंगे कि कॉस होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस 1 बेस और हाइपोटेनस को 1 मान लेते हैं। तो ये हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जरा सा लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, tan, तो ऐसे ही लिखा रहना चाहिए, कॉस इनवर्स को tan में लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स इसे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसे x लिख देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम x लिख देते हैं। उसके बाद जरा देखो आप, तो tan से ये tan तो आपका लेफ्ट हो जाएगा, बचा कि हमारा d/dx, यहाँ भी ये चल रहा था, तो d/dx डिफ्रेंशिएशन अब किसका हमको करना है, खाली ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन x, और इसका होल स्क्वायर चल रहा था यहाँ पर, तो इसका होल स्क्वायर। तो इससे जरा थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो d/dx हमें किसका करना है भैया, तो आपका होगा इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो d/dx ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन। तो अब इसको देखो आप, इसका तो आप क्या करोगे, तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 तो आके आ जाएगा, और एक्स की पावर -2 -1 -3 हो जाएगी, यानी 1/x³ हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -2/x³। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 85th क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। तो 85th क्वेश्चन में हमको इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक हमको डायग्राम दे रखा है, जो कि आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये आपका सेंटर दे रखा है, और ये हमें दे रखा है, ये ऐसा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें 70 दे रखा है सेंटर पर एक एंगल। तो हमको ये x दे रखा है, हमको पूछा क्या है, तो इन्होंने हमसे कहा भैया आप बताओ हमको कि 70 माइनस एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लें। आपको इसके लिए एक थ्योरम पता होनी चाहिए, द एंगल मेड ऑन circumference is half of the angle made by the center of circle with same chord। तो अगर एक ही कॉर्ड से सेंटर पर और सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनता है, तो सर्कमफेरेंस पर एंगल जो बनता है वो हाफ होता है सेंटर पर बने एंगल, तो ये तो भैया 35 हो गया। तो x की वैल्यू आप सीधे कह सकते हो 35 हो गई। तो एंगल आप बताओ कितना मुश्किल है ये, 70 माइनस 35, तो 35 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 86 क्वेश्चन क्या पूछा है। तो 86 क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन हम डिनोट यहाँ पर कर लेते हैं कि x³ प्लस px² प्लस qx दे रखा है, और प्लस r=0। ठीक है, तो अब ये दे रखा है, पूछा क्या है, तो हमको बहुत देखने में तो बहुत टफ सा इरिटेटिंग सा पूछा हुआ है, α² प्लस β² प्लस गामा² प्लस α², ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन चलिए इतनी इरिटेट होने वाली बात है नहीं कुछ। हम इसमें से क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा रूट दे रखे हैं तो सम ऑफ रूट होता है -b अपॉन, यानी कि -b हो जाएगा। ठीक है, अब हम दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी हमको पता होता है। तो ये क्या होता है, तो आपको भी ये होता है एक माइनस प्लस माइनस चलता है, तो ये होता है आपका माइनस, ये सेकंड प्लस c अपॉन ए होता है, तो c क्या है, q है, तो q अपॉन ये तो 1 ही है। और डायरेक्ट अगर ये देखिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब थर्ड इक्वेशन, अब तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो माइनस का d अपॉन ए होता है, तो d तो r है, तो माइनस का r लिख लीजिए। ठीक है,
3। अब इन तीनों इक्वेशन में से आपको जब ये चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा हमको। ये तो मिल जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं हम तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, देखो आप 2a भी करोगे तो 2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा गामा हो जाएगा प्लस 2 की बात करें, चलिए 2 भी कॉमन ले लेते हैं। बाकी या इसके जब करेंगे तो बीटा और गामा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस इसकी बात करें ये तीनों हो जाएंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, तो गामा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा स्क्वायर और ये बीटा, ठीक है, और बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो जरा कि ये तो हमको चाहिए ही, ठीक है, तो इसको मान लो अभी ज़्यादा हम ना लिख के हम इसको टी मान लेते हैं, ये तो हमको चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो +2 और ये अल्फा बीटा, इसमें से अल्फा बीटा गामा अगर हम इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा, अंदर क्या बचेगा आप बताओ, यहाँ से केवल बी बचेगा, वहाँ से आपका अल्फा बी, यहाँ से गामा बचेगा, वहाँ से अल्फा बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही तो बचा, बराबर की स्क्वायर। तो कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था ये देखने में। और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा तीनों रूट का जो प्रोडक्ट है -r, और इसकी बात करें अल्फा प्लस ये -p हो जाएगा सम ऑफ रूट्स क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यानी 2rp आ जाएगा। तो t की वैल्यू निकालो तो क्यू स्क्वायर और उधर जाकर ये यहाँ प्लस हो गया तो उधर जाकर माइनस का 2rp, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। और ये टी क्या माना था हमने, यही तो माना था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें ये क्यू स्क्वायर -2rp आंसर दे रखा है वही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए 87 क्वेश्चन क्या दे रखा है यार, 87 क्वेश्चन में इनमें से क्या कह रखा है, या पार्टिकल इज प्रोजेक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर t सेकेंड, ठीक है, t और t1 और t2 सेकेंड इट्स हाइट इज h1। इन्होंने करा है ऐसे करके। इसको प्रोजेक्टाइल क्या है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि t1 और t2 सेकेंड में ही h हाइट गेन करता है, तो हमें जो है मोशन की वो इक्वेशन लगानी है जिसमें t भी आ जाए और हाइट भी आ जाए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर इक्वेशन आपको सर्च करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 3 इक्वेशन होती है, b = u प्लस gt होती है और s बराबर ut प्लस हाफ GT² होता है और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। तो आप देखो जरा इसमें तो आपका केवल टाइम आ रहा है, तो और यहाँ पर आपकी हाइट तो नहीं आ रही है, डिस्टेंस नहीं आ रही, तो ये कट हो जाएगी, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें टाइम ही नहीं आ रहा। तो एक इक्वेशन तो बची, तो बताओ कितनी इजी सी, तो हम यही इक्वेशन यहाँ पर लगा लेंगे। बस h की जगह यहाँ पर हाइट आपका वर्टिकली जा रहा है तो h लगा देंगे, h हाइट कवर कर रहा है, वो कह रहा है ut, ठीक है, प्लस हाफ GT²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, हाफ GT²। तो यहाँ से हम 2 अगर एलसीएम ले लें तो 2 की मल्टीप्लाई 2h इधर कर देते हैं, और यहाँ से जब एलसीएम हमने लिया था तो यहाँ 2ut हो गया प्लस हाफ GT² हो गया। हमें h यहाँ पर निकालनी है कि कितनी हाइट तक ये गेन करेगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या करें, तो अब हम यहाँ से ये करते हैं, ये हाफ तो कैच खट गया था, यहाँ से हाफ को तो एलसीएम लेके हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी। तो अब यहाँ से क्या बचा फ्रेंड, तो आपको हो गया, ये बचा आपका ये हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं GT² और ये माइनस का 2ut और ये h2h प्लस का हो गया, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, ये बन गई। अब इसे t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम अगर यहाँ पर देखें हमें h चाहिए तो यानी c/c चाहिए, तो c के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं कि अगर t1 t2 इस टाइम है इसका, यानी कि t की वैल्यू t1 t2 दे रखी है वहाँ, तो इनके रूट्स हो जाएंगे t1 t2, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/, यानी 2h/g। तो हमको h निकालनी थी बस यहाँ से, तो h कितनी हो जाएगी, g यहाँ आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, g × t1 × t2। तो इससे हम ऐसे निकाल सकते थे इसकी हाइट, ठीक है। तो इसके लिए यही तरीका हो सकता है बस। देखिए अब 88 क्या कह रहा है, 88 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द पॉइंट a, 0, ठीक है, और 0, भी दे रखा है एंड 1, 1 दे रखा है। भैया ये कोलिनियर प्रूव करने को कह रहा है, और नहीं कोलिनियर है, उसके बाद हमसे प्रूव क्या करने को कह रहा है, ये कह रहा है ये प्रूव करो कि 1/a प्लस 1/b देन इतना इज इक्वल टू, तो इतने की वैल्यू निकालने को कह रहा है हमसे। क्या करें हम, तो इसके लिए आपको पता है अगर ये कोलिनियर होते हैं तो इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इससे हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, a, 0, 0, b
और 1,1। अब यहाँ पर हमें हमें यहाँ 3 cos 3 का डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पर तो आधा ही रहेगा। तो हम इसको 1,1,1 भी बोल लेते हैं तीनों एक्सेस कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से ये तीनों 1,1। अब यहाँ पर इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हम जो डिटरमिनेंट की ट्रिक हमने पढ़ी वैसे हम निकाल लेते हैं। इसे एक 2 कॉलम को रिपीट करते हैं यहाँ पर 0 B 1, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो A इंटू बी इंटू वी, तो ये तो A भी हो जाएगा। ये 0 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी, ये हो जाएगा आपका। और ये 1 इंटू 0, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, माइनस ये आपका 0 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। A इंटू 1, ये A हो जाएगा। और 1 इंटू बी, ये प्लस का B हो जाएगा। आप बताओ कितना बचा ये? तो ये बचा AB माइनस A माइनस V और इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। अगर ये हमारा कह रहा है कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, AB से डिवाइड कर देते हैं। तो जब AB से यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ डिवाइड करें तो ये 0 ही रहेगा। इससे ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस A से A कट जाएगा 1/B और माइनस 1/A हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 1/A प्लस 1/B उधर भेज देते हैं और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। बस 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 89 क्वेश्चन कह रहा है, आप देख रहे हैं कितने इजीली सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो x प्लस जेड इक्वल टू 3 है और ax प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 3x प्लस वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 7 है। कह रहा है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a कॉमा बी इज इक्वल टू, ठीक है। a कॉमा बी की वैल्यू हमसे पूछिए क्या होगी। तो आप देखो इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे ज़रा। तो इसके लिए हम ऑप्शन यहाँ पर नोट कर देते हैं। हमें पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि क्योंकि इसके क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के लिए उसमें जगह नहीं बची, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑप्शन जो है, सॉरी। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके 2,1 और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? तो थर्ड ऑप्शन कहा है इन्होंने 1,1 होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं -1,4 हो जाएगा, ठीक है। तो -1,4 ये ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हम बताएंगे इसका क्यों हमने लिखे होंगे। तो ये हो गया। अब हमसे ये कह रहा है ये क्या है आपका? हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमसे कह रहा है a, b की वैल्यू निकालो। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन, तो इससे हम एक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप देखिए इसकी वैल्यू 1 और x y की वैल्यू तो 0 होगी, z का कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है। x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका? y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और z का कोफिशिएंट v हो गया, ठीक है। यहाँ से अब ज़रा निकालो आप इसे। तो कैसे निकालोगे? ये 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1v, v माइनस 0v ही रहेगा और 0 तो ख़त्म हो गई कहानी। इसकी बात करें प्लस का 1 और ये 1a माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसको देख लेते हैं, b प्लस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप बताओ a प्लस b इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पर? नहीं सॉरी, इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमसे कह रहा है कि ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो अभी अगर ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे तीनों इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, खाली एक ही सॉल्यूशन होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होना? नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो आप ये देखो, अब हम इस ऑप्शन का अगर यूज़ करें तो देखो यहाँ पर ये 3 बना रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, a प्लस बी है ना। और यहाँ पर देखो a और b की वैल्यू यहाँ पे 2 1 3 हो रही, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 4 और 1 को सम करेंगे -1 को, तो ये भी 3 बना रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड पर जाएंगे हम, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू 3 बना रहा है वो आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर 90th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है फटाफट से। तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच 2 फोर्सेस कैन हैव इज P एंड द लीस्ट इज Q। ये कह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है, यानी कि हम कह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, दो अगर फोर्सेस का वर्क कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उनका सम होता है ग्रेटेस्ट और डिफरेंस होता है लोएस्ट। तो सम अगर हम मान लें a, b फोर्सेस हैं, तो अगर हमसे कह रहा है p जो है वो ग्रेटेस्ट है यानी a प्लस बी मान लेते हैं, ठीक है। q जो है वो कह रहा है लीस्ट है, तो हम कह देते हैं जो दोनों फोर्स हैं उनका डिफरेंस होगा, a ग्रेटर मान लेते हैं b से, है ना।
तो ये मान लेते हैं। तो अब देखिए हमें ए और बी, हमने तो कहा है कि फोर्स ए और बी हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं पी और क्यू की फॉर्म में हमें लेने हैं, तो हमने पी को ए प्लस बी मान लिया क्योंकि दो फोर्स ए और बी हैं हमने माना, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट कह रहे हैं वो पी है, तो ग्रेटेस्ट मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम, और जो लोएस्ट हो गया जब इनका रिजल्टेंट, तो ये दोनों का सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दें, तो अगर ऐड कर दें तो पी, ये अगर ऐड कर दें तो यहाँ से p प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ से 2a हो जाएगा, तो a इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम b निकालें तो इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, a से a कट जाएगा और b भी 2 भी हो जाएंगे, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गए, तो a और b हो गए हमारे ये दोनों फोर्सेस। अब a और b हमसे क्या पूछा है, p और q का रिजल्टेंट पूछा है, तो आपको पता है रिजल्टेंट भैया क्या होता है, वो होता है रूट आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा ही तो होता है, और इनके बीच का एंगल भी हमको दे रखा है, इन्होंने अल्फा ही दे रखा है, तो हम अल्फा ही लगाते हैं यहाँ पर। और आप बताओ जरा पी स्क्वायर, तो पी की जगह तो अगर हम बात करें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमारे जो रिजल्टेंट थे यहाँ पर ए और बी हैं, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो इसमें जब पी की जगह ए लगाएंगे, ठीक है, तो ए है हमारा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर p की जगह हमने तो a माना हुआ है ना, हमारे फोर्सेस है और b हैं, ठीक है, तो p प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू ये आई हमारी, और प्लस q की वैल्यू हमारी p, ये b, इसको हम चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे फोर्सेस a b में है, तो इसे a बोल दो और इसे आप b बोल दो, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो a की जगह p प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, b की जगह p माइनस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़े बहुत इरिटेटेड लग सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस केवल यही तरीका हमें करना ही करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई तरीका ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें सोचना ये पड़ेगा कि आपके a प्लस भी हो जाएंगे, a माइनस भी हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका प्लस आपको करना है 2ab, तो ये p प्लस क्यू बाई 2 था, और b क्या था p माइनस क्यू बाई 2, और इंटू कॉस एल्फा था, ठीक है। अब इसको जरा आप देखो, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 यहाँ बन गया, यहाँ भी 4 बन गया, और यहाँ 2 4 बनना है, तो बाहर इसको अगर लेने तो 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। तो अब देखो आप जरा, जब 1/2 आ रही है, ये तो खत्म हो गई, इसकी कहाँ, इसको होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है ना, और यहाँ से कर लो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कर लो। इसको आप देखो जरा, ये तो बाहर ले लिया था, 2 तो बचा ही थे भाई साहब ये, और इसमें क्या हो गया, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच गया, और ये कॉस एल्फा बच गया, ठीक। अब ये 1/2 तो एज इट इज रहने दो आप, देखो जरा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो 2p स्क्वायर हो गया, ये भाई साहब 2q स्क्वायर हो गए, और ये माइनस अगर इसको देखें 2p स्क्वायर और ये 2q स्क्वायर, और ये 2pq से 2pq कट भी गया यहाँ पर। अब इसको देख लेते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2pq स्क्वायर कॉस एल्फा, और ये तो प्लस का होगा, ये 2q स्क्वायर कॉस एल्फा हो गया, ठीक है। फटाफट से जरा देखो तो क्या करोगे आप, इन दोनों में से अगर 2p स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस एल्फा, तो अगर थोड़ा सा चलो कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस एल्फा बचेगा, और कॉस एल्फा को क्या 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अब साथ में इन दोनों को भी कर लेते हैं। जब 2q स्क्वायर सॉरी, जब 2q स्क्वायर कॉमन लोगे आप तो क्या करोगे, तो यहाँ से ये 2q स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा कॉस एल्फा, ठीक है। तो कॉस एल्फा लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर प्लस का बनाना चाहिए, तो हम इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा लिख लें। जब माइनस का 2 साइन स्क्वायर एल्फा लिख लेंगे, इस माइनस से वो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से 1 हम काट देते हैं, क्योंकि 1 हटाना पड़ेगा हमको, जब भी अभी कहीं 1 दे रखा हो और कॉस एल्फा आ जाए तो 1 हटाने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 1 हट जाता है तो हमारा सवाल छोटा हो जाएगा। और अब यहाँ से अब देखो क्या बचा, ये 2p स्क्वायर, बल्कि 4 हो गया ये, है नहीं, तो 4 हो गया, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, और प्लस का 4q स्क्वायर और साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, ठीक है। 4 फिर अगेन कॉमन लेते हैं, तो 2 हो जाएगा बाहर, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है नहीं, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, तो बस यही इसका आंसर दे रखा है, और यही इसका आंसर
होगा। तो इसको हम यही तरीका कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते इसमें हम, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 क्वेश्चन कह रहा है हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं। ये हमारा 91 क्वेश्चन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर और माइनस का वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर। क्या करें इसमें, ये हमसे पूछ रहा है क्या बना रहा है आपका इलिप्स, हाइपरबोला या सर्किल, क्या फॉर्म करेगा ये। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से ये 1 माइनस आर है, तो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है और केवल उसी पर पूरा सवाल डिपेंड करता है। आप ये बताओ, यहाँ पर दे रखा है कि मॉड ऑफ आर स्मॉलर देन 1, ठीक है, मॉड ऑफ आर जो है स्मॉलर देन 1 दे रखा है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन हमारे हमेशा 1 रहेगी। तो अगर हम इसमें आर की वैल्यू स्मॉलर देन 1 लगाएं तो हमेशा ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, और इसमें तो 1 अगर लगाएं स्मॉलर देन 1 तो, और मॉड ऑफ आर है पॉजिटिव है ही, तो अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 लगाएं तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर, इसे हम ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर, क्योंकि रहने वाला तो पॉजिटिव ही है, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, और इक्वल टू 1 इन्होंने दे रखा है तो इक्वल टू 1 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जनरल इक्वेशन है किसकी, हाइपरबोला की, ठीक है। तो ये एक हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हाँ, तो 92nd क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इनने ये दे रखा है एफ एक्स जो है, एफ एक्स इन्होंने दे रखा है, ये 3 कंडीशन दे रखी कि मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और जब है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 है जब एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये डिसकॉन्टीन्यूस है या फिर कॉन्टीन्यूस है, और अगर डिसकॉन्टीन्यूस है तो कौन से टाइप का डिसकॉन्टीन्यूस है, फर्स्ट टाइप का है, सेकेंड टाइप का है, या फिर आपका ये रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी है इसकी, तो बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डिफरेंशिएबल है, तो आप एफ 0 पर देखो, तो अगर फंक्शन की वैल्यू देखें एफ एट 0 लिमिट आपका अगर हम x टेंड्स टू 0 पर देखें तो f0 क्या हो जाएगा, जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर देखेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, f0 माइनस पर देखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू वाली इक्वेशन लगेगी। तो आप ये देखो, जब ये हमारा x जो है स्मॉलर देन 1 होगा, तो जब स्मॉलर देन 1 होगा तो ये आपका आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। जब x ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये भैया x अपॉन एक्स, एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस का x हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। तो आप ये देखो, जब हम 0 से माइनस कर रहे हैं तो 0 से माइनस यानी छोटी वाली वैल्यू ये वाली आएगी आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, मतलब स्मॉलर देन 1 हम ले रहे हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाएगी। जब हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ले रहे हैं और f0 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये x जो है वो हम 0 से प्लस कर रहे हैं, तो 0 से बड़ी वाली वैल्यू आएगी, मतलब आएगा तो इसी में, लेकिन ये एक स्मॉलर और ये x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, जब 0 से प्लस लेंगे, तो 0 से प्लस लेंगे तो ये आपका x ग्रेटर देन वाली वैल्यू आएगी, तो इसका ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे केवल हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि f0 0 होगा, जब यहाँ से ये माइनस होगा तो ये -1 बन जाएगा, एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, राइट हैंड लिखेंगे तो ये +1, यानी कोई भी वैल्यू इक्वल तो ना आ रही। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये कौन सी टाइप का है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही एग्जिस्ट तो कर रही हैं, कोई ना कोई वैल्यू तो दे रही हैं, लेकिन ये फंक्शन के इक्वल नहीं है। कि हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू आपका राइट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू f0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहेंगे वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन आपके फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी टाइप की जो है डिफरेंशिएबिलिटी हो डिसकॉन्टीन्यूटी हो जाएगी, तो ये हमारी फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी ऐसी बोलते हैं, जब भी क्या होता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी होती है, ठीक है। तो जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट कोई ना कोई वैल्यू तो दे रही है, लेकिन ये हमारी फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि आप देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, दोनों कोई भी इक्वल नहीं आ रही।
तो फर्स्ट काइंड के डिस्कंटिन्यूटी